अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से ही। वैसे तो हम अपनी सुबह की प्रिपरेशन रात में ही करके रखते हैं ताकि आसानी रहे और सुबह खौच पौच ज़्यादा ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का वक्त है, हमारे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और जो खुद से तैयार हुए थे वो लोग, उसकी वजह से जो कमरे का हशर नशर किया है तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अभी जब आपको हम दिखाएंगे तो आप भी दिल में सोचेंगे क्या किसी का कमरा इतना भी उलझ सकता है, इतना भी गंदा हो सकता है। तो बहरहाल अभी तो हम सब्ज़ी कट कर रहे हैं और हमको बनाना है भुजिया, इसलिए हम इसको लंबे शेप में काटेंगे, लंबाई में बिल्कुल, परवल भी और आलू भी। और इसको धीमी आंच पे बनाना होता है, इसलिए हमें सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ानी होगी ताकि धीरे धीरे ये पकती रहे। और फिर चूँकि बच्चों ने सब कुछ किया था तो बर्तनों का भी खूब एक अंबार लगा हुआ है और हमारी जो हेल्पर आंटी हैं वो भी थोड़ी बूढ़ी और कमज़ोर हैं, इसलिए हम थोड़े से बर्तन पहले धुल करके रख देंगे ताकि जब वो आए तो थोड़े कम रहें। तो एक तरफ हमने सब्ज़ी चढ़ा दी और दूसरी तरफ हम धीरे धीरे बर्तन धुल रहे हैं। और चूँकि सब्ज़ी भी बार बार उसको चलाना होता है तो हम थोड़े से बर्तन धुलेंगे, फिर चला लेंगे, फिर धुलेंगे, फिर चला लेंगे। इस तरीके से ये नीचे से लगने भी नहीं पाएगी। और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढकते हैं, बाकी तो हम खुला ही पकाते हैं इसे। और किचन भी चूँकि साफ़ नहीं था और काम ज़्यादा था तो सब्ज़ी चढ़ाने के बाद हमने धीरे धीरे अपना किचन साफ़ कर लिया और देखिए फिर से खोलकर हमने अपनी सब्ज़ी चला दी है। और अब हम बर्तन धुलने जा रहे हैं। हमारे यहाँ का जो स्लैब है इसकी ढाल बहुत गलत बना दी है मिस्त्री ने, तो सारा पानी सामने को उलट करके आता है। तो बर्तन धुलना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है, हर एक इसको धुल नहीं सकता है। और अगर कोई अननोन आदमी धोता है या बच्चे धोते हैं, मेरे जैसे छोटी वाली लड़कियाँ हैं, तो सब पानी आगे ही आ जाता है और पूरा किचन खूब गंदा हो जाता है। इसके लिए हमने एक ढक्कन बनाया हुआ है। मेरी बाल्टी है वो टूट गई थी तो उसमें ढक्कन में हमने छेद कर दिया, उसी पर रखते हैं तो पानी निचड़ जाता है। वैसे तो मेरी बहन कह रही थी कि आप एक बास्केट ले लीजिए, लेकिन हमने कहा कौन ख़रीदे जब तक कि हम यही DIY से काम चलाते हैं अपने। तो यहाँ जल्दी जल्दी हमने थोड़े से बर्तन धो दिए हैं, अब थोड़े से बचे हैं। और रात में हमने आलू जो मंगाए थे वो भी बहुत गंदे थे। अभी जब हम सब्ज़ी काट रहे थे तो आलू इस कदर गंदे लग रहे थे कि तबीयत ही नहीं ले रही थी, लेकिन अब जब बहुत जल्दी होती है तो कुछ ना कुछ तो तबीयत के ख़िलाफ़ करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हमने आलू भी धो लिए, अपने बर्तन भी धो लिए और अब आटा गूंद कर रख देंगे, थोड़ा इसको रेस्ट मिल जाएगा तब तक कि हम कमरा साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारे कमरे का हशर। और यहाँ पर आमिर ने मशीन भी निकाल दी थी कि अम्मी मेरा कुर्ता फट गया, पहले इसको सिल दीजिए फिर आप कुछ करिए। और उन्होंने तो सिलवाया कुर्ता और चलते बने, बाकी सब फैल के रह गया। मुजना ने कंघा किया था वो भी तख़त पे डाल दिया, सब देखिए कैसे फैला हुआ है। ऐसा जब हम रहते हैं, ये लोग तैयार हो रही होती है तो एक एक चीज़ के लिए टोकते रहते हैं कि कंघा अपनी जगह पर रखो, सामान अपनी जगह पर रखो। और आज तो इन लोगों को आज़ादी मिल गई थी कि अम्मी सर पर मुसल्लत नहीं थी, जिसने जैसे जो दिल किया वो किया, दिल भर के। तो खैर हमने सोचा जब सफाई कर ही रहे हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का जाला भी साफ़ कर लें, रेत वगैरह जो ऊपर आ जाती है वो भी साफ़ कर दें, डस्ट जितनी है। तो डस्टिंग करने के बाद हम बिस्तर साफ़ कर रहे हैं कि बिस्तर बिछा दें। और गद्दा चूँकि धोना था, एक काम और मेरा बढ़ गया था, वक्त कम और काम ज़्यादा, तब बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है एकदम कि हम काम कैसे करें, क्या ना करें। तो सबसे पहले तो हम अपने बिस्तर सही कर दिया, कम से कम अगर कोई आ जाए तो बैठ सके, या हम ही को अगर ज़रूरत पड़े तो हम बैठ तो सकें कम से कम। फिर उसके बाद अलमारी और तमाम चीज़ें साफ़ की। तो ये जल्दी जल्दी साफ़ करने के बाद सब नीचे कर देंगे। और नीचे तो खैर हमारी आंटी आ गई हैं, वो झाड़ू लगा लेंगी, तो इस तरीके से थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है जब वो आ जाती हैं तो। और फिर एक बार किचन की तरफ देखेंगे कि सब्ज़ी मेरी तैयार हुई या नहीं। तो सब्ज़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब हम टेंशन फ्री हो गए। आटा भी मेरा गूंथा हुआ है, अगर रोटी नहीं भी बन पाई तो हम वापस आकर बना लेंगे। अब इसके बाद हम अपना वाश बेसन धुलेंगे, अगर इसमें भी हाथ नहीं लगाओ तो बहुत गंदा हो जाता है। वैसे तो इसको 2 बार धोना पड़ता है, लेकिन अगर 2 बार नहीं तो 1 बार तो ज़रूर धुलना होता है। अगर ना धुलें तो बहुत गंदा हो जाता है, फिर वाश बेसन से ही घिन आने लगती है। इसलिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन वाश बेसन धोना नहीं छोड़ते हैं। और अब इसके बाद बारी आती है गद्दा धोने की, जो सबसे मुश्किल काम है। इसको धुलना ऐसे होता है कि इसको धुलो, इसका पानी निचड़ जाए, फिर धुलो, फिर पानी निचड़ जाए, फिर धुलो, ताकि अंदर की सारी गंदगी निकल सके। तो जब तक हमारे गद्दे का पानी निकल रहा था हमने सोचा कपड़े भी धो लें हम साथ में। तो इस तरीके से सब कर आके मेरा वक्त हो गया। फिर हम स्कूल चले गए और अब हम स्कूल से वापस आए। और वापस आए तो हमने जो अपनी लॉबी का हाल देखा तो देखकर तबीयत खुश हो गई। हर सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, कपड़े रखे, बाल्टी रखी, ये रखा वो रखा, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। तो जैसे तैसे तो अब हमको काम करना ही करना है, चाहे कितना भी थके हों, कितना भी कुछ हो, यही ज़िंदगी है। और अगर ज़िंदगी में काम ना हो तो ज़िंदगी बिल्कुल सूनी है।
लोग बहुत हाय वावेला मचाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत काम है, हमको टाइम नहीं मिलता, हमको ये नहीं मिलता। लेकिन हमें ऐसा लगता है अगर ज़िंदगी में काम ना हो तो फिर ज़िंदगी बेमसरफ़ होती है। आदमी क्या करेगा? जब तक बच्चे छोटे होते हैं, अपना काम होता है, एक एम होता है कि हमको ये करना है, हमको ये करना है। तो ज़िंदगी में अगर काम है तो ज़िंदगी बहुत बामकसद है, और अगर काम नहीं है तो बेमकसद है। इसलिए हम काम को ज़्यादा अपने सर पर तारी नहीं करते हैं। हाँ, ये होता है कभी कभी थक जाते हैं या बीमार होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा काम कम होता। तो खैर, यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे आ चुके हैं। ये लोग हमसे थोड़ा सा लेट आते हैं, तकरीबन 5 मिनट। तो हमने सुबह रोटियां तो बनाई नहीं थी सब कुछ करने के चक्कर में, तो इस वक्त हम रोटियां बनाएंगे और खाना लगाएंगे। जो रात का थोड़ा लेफ्ट ओवर था वो, और जो अभी सुबह हमने सब्ज़ी रोटी बनाई है वो। तो जब तक हमारे बच्चे कपड़े चेंज कर रहे हैं तब तक हम खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, यानी रोटियां डाल देंगे और दस्तरखान लगा देंगे। इतनी देर में ये लोग फ्रेश हो जाएंगे, मुँह हाथ धुल लेंगे, कपड़े चेंज कर लेंगे, अपना सब सामान अपनी जगह पर रख देंगे। अब देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं तो इन लोगों का कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होगा, और अगर हम यहाँ पर ना हो तो फिर पूरे कमरे में सामान ही सामान होगा। खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया, फिर हम बैंक के लिए आ गए। तो जब हम बैंक से वापस हो रहे थे तो हमें कुछ सामान याद आ गया। हमने सोचा वो भी ले ले, रास्ते में वी मार्ट पड़ता है, छोटा सा मार्ट है। लेकिन जब अंदर गए तो हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं थी। जो चीज़ें हमें ख़रीदनी थी, 2-3 चीज़ें, वो मौजूद नहीं थी। तो इसलिए हमने सिर्फ देखा और वीडियो बनाया और चले आए। बहुत डीपली तो नहीं बनाया है वीडियो हमने कि बहुत डिटेल में बनाया हो, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे ही हमने ले लिया। आप लोग भी देख लीजिए कैसा है हमारे यहाँ का वी मार्ट। आमिर तो हंस रहे थे, कहते अम्मी लग रहा है आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आई थी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको सामान भी लेना था, लेकिन अब जब समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें। 2-4 फ्रॉकों की डिज़ाइन देखी जो अपनी भांजी के लिए सिलनी है, फिर उसके बाद हम वापस आ गए। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।